एक शांत रेस्टोरेंट मालिक की जिंदगी उस दिन बदल जाती है जब एक आतंकवादी बम धमाके में उसकी बेटी की जान चली जाती है। पुलिस और सिस्टम से सिर्फ देरी मिलती है, इसलिए वह खुद सच ढूंढने का फैसला करता है। जो लोग उसे कमजोर समझते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि वह एक रिटायर्ड स्पेशल फोर्सेस का सैनिक है जो बिना शोर मचाए एक एक राज सामने लाकर अपना इंसाफ खुद पूरा करता है। कहानी की शुरुआत होती है क्वान से, जो कि वियतनाम युद्ध के स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटर रह चुके हैं और अब लंदन में उनका एक चाइनीज रेस्टोरेंट है। अपनी बेटी फैन को स्कूल से लेने जाते हैं। फैन बहुत एक्साइटेड है अपने बॉयफ्रेंड और डांस को लेकर, जिसे वो क्वान से मिलवाने वाली है जब वो उसे लेने आएगा। वो क्वान से कहती है कि वो जल्दी चलाए ताकि वो एक खास डिपार्टमेंटल स्टोर से अपनी साइज की ड्रेस ले सके, कहीं वो बिक न जाए। जैसे ही वो पहुंचते हैं, स्टोर पूरा भरा हुआ है। फैन अंदर चली जाती है जबकि क्वान पार्किंग ढूंढने लगता है। दुर्भाग्य से यही आखिरी बार होता है जब वह अपनी प्यारी बेटी को जिंदा देखता है। जैसे ही उसे पार्किंग मिलती है, कहीं से एक तेज कार आती है और टक्कर मार देती है। दोनों आदमी बाहर आते हैं, एक दूसरे से भिड़ने को तैयार, लेकिन इससे पहले कि क्वान कुछ कह पाता, एक बम फट जाता है। इसके बाद मेट्रो के रिपोर्टर इयान वुड को एक अनजान आदमी का कॉल आता है। ध्यान से सुनिए, ऑथेंटिक ईरा के एक एक्शन विंग ने नाइट्सब्रिज के ओबीटी बैंक में बम फोड़ा है। कोड वर्ड है फीनिक्स। ब्रिटेन के बैंक अब हमारे निशाने पर हैं। जब तक ब्रिटेन के आर्थिक आपराधिक संस्थान उत्तरी आयरलैंड पर अवैध कब्जे का साथ देते रहेंगे, तब तक बम धमाके होते रहेंगे। इयान तुरंत अपने मैनेजर सिम्पसन को यह बताता है। सिम्पसन सबको ऑथेंटिक ईरा के बारे में पता लगाने का ऑर्डर देता है और इयान को क्राइम सीन कवर करने भेजता है। वहाँ का नजारा बहुत दिल दहलाने वाला है। क्वान एक कोने में बेजान फैन को पकड़े बुरी तरह रो रहा है। इस बीच दो आदमी मैककॉर्मिक और पैट नेट न्यूज देख रहे हैं। तभी तीसरा आदमी पैट्रिक ओराइली आता है। अब तक 12 लाशों की पुष्टि हो चुकी है और कई घायल हैं। ये बेरहम लोग ही हमले के पीछे हैं। बेलफास्ट में लंदन के इस केओस के बीच उप मंत्री डिप्टी मिनिस्टर लियाम हेनेसी अपनी गर्लफ्रेंड मैगी के साथ बिना किसी खबर के अपना प्राइवेट टाइम एंजॉय कर रहे हैं। जब वो फाइनली अपना फोन देखते हैं तो अपनी पत्नी मैरी के कई मैसेज देखकर हैरान रह जाते हैं, जो अटैक के बारे में हैं। मैरी का कॉल आता है और वो अपने ठिकाने के बारे में एक बेकार सा बहाना मारते हैं। मैरी को पता है कि वो रात भर घर नहीं आए थे, पर लियाम एक और बहाना बना देते हैं। मैरी उन्हें अपने भाई की 20वीं बरसी याद दिलाती है। लियाम वादा करते हैं कि वो अपनी असिस्टेंट बेथ से कहकर इसे कैलेंडर में डलवा देंगे और कॉल काट देते हैं। अगले दिन क्वान फैन के कमरे में खड़ा है। उसके दिल में एक बहुत बड़ा खालीपन है और वो उसकी चीजों को देख रहा है। जैसे ही लियाम काउंसिल की मीटिंग के लिए आते हैं, ब्रिटिश सरकार की कैबिनेट मंत्री कैथरीन डेविस उन्हें कॉल करती हैं। वो चाहती हैं कि वो बम धमाके को लेकर तुरंत एक्शन लें और लियाम बेस्ट करने का वादा करते हैं। लेकिन लियाम को भी कुछ चाहिए। वो रॉयल पार्डन्स मांग रहे हैं और उनके कजिन का नाम लिस्ट में है। काफी समझाने के बाद केट इस पर सोचने के लिए तैयार हो जाती है, पर जिद करती है कि पहले उन्हें कुछ ठोस चाहिए, जिस पर लियाम राजी हो जाते हैं। काउंसिल मीटिंग में लियाम सारे आर्म्स डंप्स की पूरी जांच का आदेश देते हैं। ब्रिटेन वालों ने आईडी कर लिया है कि धमाके में इस्तेमाल हुआ विस्फोटक चेकमेट सेंटेक्स है, जो आयरिश डंप्स से आया है। बॉम्बर्स ने उनका कोड वर्ड भी यूज किया, जिसका मतलब है कि कमांड में उनका कोई कांटेक्ट है। हो सकता है कि वो आदमी अभी इसी कमरे में बैठा हो। वो चाहते हैं कि सारे हथियार वेरीफाई किए जाएं और अगर कुछ भी मिसिंग है तो उसका पता लगाया जाए कि वो किसके पास से गया, जिसे लोकेशन पता थी। फिर वो अंदर ही अंदर इससे निपटेंगे। क्वान लंदन में काउंटर टेररिज्म कमांड से मिलने जाता है। वो लगातार 5 दिनों से आ रहा है कमांडर ब्रमले से मिलने के लिए। ब्रमले आखिरकार उससे मिलते हैं और उसे भरोसा दिलाते हैं कि वो कसूरवारों को पकड़ने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। क्वान बॉम्बर्स के नाम चाहता है और इसके लिए 20,000 पाउंड देने को भी तैयार है। जब ब्रमले मना करते हैं तो वो ईरा के किसी एक आदमी का नाम बताने की गुजारिश करता है, पर ब्रमले फिर भी मना कर देते हैं। बल्कि वो उसे बताते हैं कि बॉम्बर्स खतरनाक हैं और उनसे संपर्क करने की उसकी कोशिश का अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। क्वान 1984 से देश में है और उसने युद्ध के बाद साइगॉन में काम किया था। वो भागकर सिंगापुर गया, फिर लंदन आ गया। फैन से पहले उसकी 2 बेटियां थीं और वे दोनों भागने के दौरान मार दी गई थीं। फिर फैन को जन्म देते समय उसकी पत्नी गुजर गई। यार, इस आदमी का तो सच में कोई नहीं बचा। 3 हफ्ते बाद भी सरकार को अटैक को लेकर कोई लीड नहीं मिली है और क्वान अपनी जांच में लगा हुआ है। तभी टीवी पर एक इंटरव्यू पर उसकी नजर पड़ती है।
वो लियाम का इंटरव्यू है और क्वान को पता चलता है कि लियाम सिनफीन का पूर्व नेता और ईरा का मेंबर रह चुका है। बाद में जब लियाम अपने ऑफिस पहुंचते हैं तो बेथ उन्हें क्वान के कॉल के बारे में बताती है। लगता है वो 30 मिनट से लाइन पर इंतजार कर रहा था। कोई चारा न देखकर लियाम कॉल उठाते हैं और क्वान बिना टाइम वेस्ट किए अपनी बात पर आता है। लेकिन लियाम की भी वही कहानी है। वो क्वान से कहते हैं कि उनका बॉम्बर्स से या उन्हें जानने वाले किसी से कोई कनेक्शन नहीं है। क्वान को यकीन नहीं होता क्योंकि वो एक पावरफुल मैन है, लेकिन लियाम कहते हैं, मैं सरकार और हमारे चुने हुए अधिकारियों के लिए काम करता हूँ, मैं आतंकवादियों के लिए काम नहीं करता। वो कॉल काट देते हैं, जिससे क्वान पूरी तरह डेवास्टेटेड हो जाता है। अपने इरादे को पक्का करते हुए वो अपनी पत्नी और 2 बेटियों की तस्वीर जला देता है। साथ ही उस अखबार की कटिंग भी जला देता है जिसमें उसकी बेटियों के मारे जाने की खबर थी। उसका दोस्त और कर्मचारी लैम्ब रेस्टोरेंट बंद होने के बाद आता है और उसके इस बर्ताव से दुखी है। वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि जो हुआ उसमें उसकी गलती नहीं थी, पर क्वान पक्का है कि वो अपने परिवार को बचाने में नाकाम रहा। वो उसे एक लिफाफा देता है और कहता है कि रेस्टोरेंट अब उसका है। लैम्ब ये सब नहीं मानती। वो उसकी अलमारी के पास जाकर कपड़े निकालने लगती है, कहती है कि वो रात को यहीं रुक जाएगी और मंडे को उसे किसी से मिलवाने ले जाएगी। लेकिन जैसे ही वो मुड़ती है उसे एहसास होता है कि वो खुद से बात कर रही थी। क्वान कमरे में नहीं है और उसे उसकी मिनी वैन के इंजन की आवाज आती है। जैसे ही वो गाड़ी चलाकर निकल जाता है, वो घर जाता है, कुछ चीजें पैक करता है, फिर अपना पुराना सिम कार्ड तोड़कर फोन को चकनाचूर कर देता है। नया वाला फोन वो फॉल में लपेटकर घर से निकलता है। लैम्ब उसे तभी पकड़ लेती है जब वो अपनी मिनी वैन में घुस रहा होता है, पर क्वान बस उसे आखिरी बार देखता है और गाड़ी चलाकर निकल जाता है। अगली सुबह क्वान बेलफास्ट पहुंचता है और एक बीबी में रूम लेता है। उसके बाद वो लियाम के ऑफिस जाता है। जब वो बेथ को अपना नाम बताता है तो वो तुरंत पहचान जाती है कि यह वही है जो फोन कर रहा था। वो उसे जाने के लिए कहती है, पर क्वान लियाम से मिले बिना नहीं जाएगा। तभी लियाम के 2 आदमी कवाना और मर्फी बीच में आते हैं। वो क्वान का बैग छीनकर उसकी तलाशी लेते हैं। कवाना को पता चलता है कि इसमें बस ग्रोसरी का सामान है, पर उसे एक स्विस आर्मी नाइफ भी मिलती है। वो उसे दरवाजे तक धकेलते हैं, बाहर निकालने को तैयार, पर लियाम अपने ऑफिस से बाहर आते हैं और उन्हें रोकते हैं। ऑफिस के अंदर अकेले में क्वान फिर से अपनी बात दोहराता है, पर लियाम की वही रट है। वो 30 साल से ईरा से जुड़ा नहीं है और अब वो दोनों तरफ की पॉलिटिक्स को संभाल रहा है, शांति बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। क्वान अब भी अपनी बात पर अड़ा है, पर लियाम अपनी जिद पर कायम है। क्वान बस इतना कहकर निकलता है, देख लेना तुम अपना मन बदलोगे। वहाँ से निकलकर वो सबसे पहले टॉयलेट जाता है, जहाँ वो अपने बैग की ग्रोसरी से एक होममेड बम बना लेता है और तुरंत बिल्डिंग से बाहर निकल जाता है। बम फटता है, जिससे लियाम और उसके साथी सदमे में आ जाते हैं। इसके बाद बम स्क्वाड टॉयलेट की जांच करती है और इंस्पेक्टर लियाम से कहता है कि यह सिर्फ एक वार्निंग बम था। वो जोर देकर कहता है कि अगर उनके दिमाग में कोई कसूरवार है तो उन्हें कॉल करें। उनके जाने के बाद क्वान का कॉल आता है और लियाम को एहसास होता है कि यह सब इसी आदमी का किया धरा है। लियाम बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उसे धमकाना शुरू कर देते हैं, पर जब वो नाम नहीं बताता तो क्वान कॉल काट देता है। अपने कमरे में क्वान अपना अगला बम बनाने में जुट जाता है। बाद में लियाम का एक और आदमी बिली कार पर स्ट्रैटेजिकली रखे एक बम को डिटेक्ट करता है। यह भी क्वान का ही कारनामा है, क्योंकि कार पर एक छोटे से कागज पर नेम्स लिखा हुआ मिलता है। बाद में लियाम की बैंड बज जाती है, पर कवाना उसे समझाता है कि ये सिर्फ एक चेतावनी थी। क्वान इस तरह लियाम को बता रहा है कि वो किसी भी वक्त उस तक पहुंच सकता है। कवाना को एक कॉल आता है और पता चलता है कि क्वान एक बीबी में मिला है। उसे बेलफास्ट से बाहर घसीट कर निकालो, उसे दोबारा आने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। आदमी पहुंचते हैं और मालिक उन्हें क्वान के कमरे का रास्ता बता देता है। शुक्र है क्वान समय पर उनके कदमों की आहट सुन लेता है और दरवाजे को ब्लॉक कर देता है। जैसे ही आदमी दरवाजा तोड़कर अंदर आते हैं, क्वान खिड़की के कुंडे से बाहर निकलता है और भागने के लिए फूस की छत को तोड़ना शुरू कर देता है। आदमी उसे पकड़ लेते हैं और एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। क्वान नीचे गिरता है, पर किसी तरह खुद को संभालता है और खिड़की से दूसरे कमरे में घुस जाता है। हालांकि और लड़ाई उसका इंतजार कर रही होती है। आदमी उसे सीढ़ियों पर घेर लेते हैं, पर क्वान बाजी पलट देता है। वो आखिरकार भागने में कामयाब हो जाता है, जिससे कवाना फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। घर पर लियाम गुस्सा है कि उन्होंने क्वान को भागने दिया।
मैरी चीखें सुनती है और लियाम उसे फार्म हाउस के लिए बैग पैक करने को कहते हैं क्योंकि अब यहाँ सुरक्षित नहीं है। लियाम का भतीजा शॉन मॉरिसन आता है और लियाम उसका स्वागत करते हैं। वो चाहते हैं कि शॉन ब्रमले से मिले क्योंकि वह 115 में है। लियाम चाहते हैं कि ब्रमले को पता चले कि ये बम धमाके उन्होंने नहीं किए हैं और वो भी समस्या को हल करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, पर उन्हें ब्रमले की मदद चाहिए। शॉन पूछता है कि उसे ही क्यों चुना गया, तो लियाम कहते हैं, तुम रॉयल आयरिश रेजिमेंट में डेकोरेटेड रेंजर हो। ब्रमले हमारी इज्जत करे न करे, तुम्हारी जरूर करेगा। वो शॉन को गुप्त रहने के लिए कहते हैं क्योंकि अगर किसी को पता चला कि वो अपने ही आदमी के पीछे पड़ने के लिए ब्रिट से बात कर रहे हैं तो बहुत बड़ी आफत आ जाएगी। अगली सुबह क्वान लियाम को एक रेस्टोरेंट तक ट्रैक करता है जहां लियाम मैगी से मिलते हैं। एक मजेदार किस के बाद मैगी वॉशरूम जाने का बहाना करती है और लियाम के फोन पर एक टेक्स्ट आता है। यह उनकी गुस्ताखी की साफ तस्वीर होती है और लिखावट से उन्हें एहसास होता है कि यह क्वान ने भेजा है। इस बीच शॉन रॉयल नेवल कॉलेज में ब्रमले से मिलता है। वो लियाम का मैसेज पास करता है, हमारा एक प्लान है। कमांड के हर मेंबर को अलग अलग कोड दिए जाएंगे। जब बॉम्बर्स अगले अटैक की जिम्मेदारी लेंगे तो आप हमें बताएंगे कि उन्होंने कौन सा कोड वर्ड इस्तेमाल किया। तब हमें पता चल जाएगा कि ऑर्डर किसने दिया था और फिर हम इसे खत्म कर देंगे। हालांकि ब्रमले की एक शर्त है, वो चाहते हैं कि जब लियाम को बॉम्बर्स मिलें तो वो उन्हें सीधे बताएं ताकि वे उन्हें पकड़ सकें। इसमें कोई मोलभाव नहीं होगा। लियाम और उनके आदमी फार्म हाउस पहुंचते हैं और कवाना को यकीन है कि वो वहां सुरक्षित रहेंगे, पर लियाम को बहुत डाउट है और उनका शक सही निकलता है क्योंकि क्वान उन्हें पल भर में ट्रैक डाउन कर लेता है। वो अपनी वैन के लिए एक कैमोफ्लाज बनाता है, फिर अपने पैरों के निशान छिपाता है। ध्यान से देखने के बाद वो चुपके से बिल्डिंग में घुसता है और अपना एक और होममेड बम रखकर टाइमर सेट कर देता है। वो 2 गार्ड्स को नॉकआउट करके उन्हें बांधने में कामयाब होता है, फिर जंगल में छिपकर बम फटने का इंतजार करता है। जब बम फटता है तो तबाही मच जाती है और घर का एक तरफ का हिस्सा उड़ जाता है। लियाम को लगता है कि उसने क्वान को बहुत हल्के में ले लिया। वो कवाना से कहते हैं कि बेलफास्ट से और आदमी बुलाओ। अगली सुबह लियाम मर्फी को बताते हैं कि वो मैरी के साथ लंदन जा रहे हैं। वो अपनी बेटी कार के अपार्टमेंट में जाएंगे, फिर सेफ्टी के लिए एक होटल में शिफ्ट हो जाएंगे। मैरी को लगता है कि वो खुद को संभाल सकती हैं, पर यह बहस का मुद्दा नहीं है। इससे पहले कि वो और कुछ कह पाते, एक और धमाके की आवाज आती है। यह क्वान का एक और जबरदस्त काम है और वो सब इसकी जांच करने जाते हैं। इस बार बम कार में लगाया गया था और उनका एक आदमी घायल हो गया है। कवाना जानता है कि क्वान जंगल में है और वो दूसरे आदमियों के साथ जिद्दी आदमी को ढूंढने के लिए गाड़ी चलाकर जाता है। यह बिल्ली और चूहे का खेल है और क्वान ने जो जाल बिछाए थे उनमें कुछ आदमी फंस जाते हैं। क्वान उनसे नाम पूछता है, पर दुर्भाग्य से कवाना की गोली उसके कंधे पर लगती है। शुक्र है वह भागने में कामयाब हो जाता है। बाद में लियाम आग बबूला हैं। उन्हें एक बूढ़े आदमी ने आउटस्मार्ट कर दिया है और कवाना कहता है, लंदन में मैरी प्लान के मुताबिक होटल में है और उनसे कोई मिलने आता है। वो और कोई नहीं बल्कि शॉन है। लगता है इस परिवार में सब धोखेबाज ही भरे पेयर हैं। हमें पता चलता है शॉन और मैरी का चक्कर चल रहा है। वो दोनों लगभग एक कदम आगे बढ़ने ही वाले होते हैं, तभी लियाम का कॉल आ जाता है और माहौल खराब हो जाता है। जब शॉन कॉल उठाता है तो लियाम उसे क्वान के साथ बिगड़ती स्थिति के बारे में बताते हैं। लियाम की बातों से शॉन को एहसास होता है कि क्वान शायद स्पेशल फोर्सेज में ट्रेंड है और वह उसे ट्रैक करने में मदद के लिए राजी हो जाता है। कॉल के बाद शॉन मैरी से कहता है कि लियाम बहुत मुश्किलों में फंसा हुआ है, पर मैरी को लगता है कि अगर लियाम ने बॉम्बर्स को नहीं ढूंढा तो समझौता और लियाम का सियासी करियर दोनों खत्म है। शॉन को यकीन है कि इस बार लियाम उन्हें ढूंढ लेगा और वह कोड वर्ड बदलने वाला प्लान मैरी को बता देता है। हालांकि मैरी को लगता है कि लियाम डरपोक है और अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं करता, इसलिए काउंसिल को शॉन जैसा कोई ज्यादा मजबूत आदमी चाहिए। वो मानती है, मैंने अपने भाई पैट्रिक के लिए उसे कभी माफ नहीं किया। दरअसल लियाम ने उसके कातिलों को ढूंढ लिया था। मैरी चाहती थी कि उन्हें कोर्ट ले जाने से पहले ही ठिकाने लगा दिया जाए, पर लियाम ने मना कर दिया क्योंकि उसे लगा कि बदले का वक्त जा चुका है। अब वे जेल में हैं और ओपन यूनिवर्सिटी में क्लास लगा रहे हैं। मैरी को लगता है कि पैट्रिक को इंसाफ नहीं मिला और वह शॉन की बाहों में सिसकियां भरने लगती है। इस बीच क्वान अभी भी जंगल में छिपा हुआ है, उदासी से अपने परिवार की तस्वीर देख रहा है। वह अपनी गोली की चोट को दागने के लिए चाकू गर्म करता है। हालांकि दर्द से वह बेहोश होकर गिरने लगता है और उसे वियतनाम से सिंगापुर भागने के फ्लैशबैक आने लगते हैं।
वहां उस पर और उसके परिवार पर थाई समुद्री लुटेरों ने हमला किया था। लड़ने की बहुत कोशिश के बावजूद आदमी बहुत ज्यादा थे और वे उसकी बेटियों को दूसरी जवान लड़कियों के साथ किडनैप करने में कामयाब हो जाते हैं, जाहिर तौर पर उनका यौन शोषण करने और फिर उन्हें खत्म करने के लिए। क्वान और उसकी पत्नी को समुद्र में फेंक दिया जाता है और वे बेबसी से देखते रहते हैं कि उनके बच्चों को दूर ले जाया जा रहा है। उसी रात लियाम को कैथरीन द्वारा भेजी गई क्वान की फाइल मिलती है और उसे उस आदमी के पूरे अतीत के बारे में पता चल जाता है। ह्यूग मैकग्राथ, जो काउंसिल का एक हेड एनफोर्सर है, उससे मिलने आता है। वह शिकायत करता है कि लियाम ने उसके डंप की जांच के लिए आदमी भेजे हैं। असल में लियाम सबके डंप की जांच कर रहा है और उन्हें पता चला है कि मैकग्राथ के डंप से 10 किलो सेंटेक्स गायब है। मैकग्राथ चाहता है कि लियाम लीड ले, यह बताते हुए कि क्वान के मुद्दे के कारण यूवीएफ के आदमी लियाम की कमजोरी भाप गए हैं। उसे लगता है कि इस बॉम्बिंग ने उन्हें असली रफ्तार दे दी है और वह लियाम से रैंक्स को शांत करने के लिए कहता है। पता चलता है कि लियाम बस कुछ फाइनेंशियल टारगेट्स पर हमला करना चाहता था, इस समझौते के साथ कि किसी को चोट नहीं पहुंचेगी। प्लान यही था और मैकग्राथ ने उसे जुबान दी थी। अब मामला हाथ से निकल गया है। मैकग्राथ कहता है, मुझे नहीं पता वे कौन हैं। मुझे यह भी नहीं पता कि उन्हें कौन कंट्रोल कर रहा है और ऐसा ही रहना चाहिए था, क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ होती है तो वो सीधे हमारा पता लगा सकते थे। लियाम मानता है कि उसे अपने लोगों को फिर से एकजुट करने के लिए बॉम्बिंग की जरूरत थी, पर मैकग्राथ उसे असली वजह बताता है। ये सब इलेक्शन को मजबूत करने और रैंक्स में अपनी कमजोरी छिपाने के लिए किया गया। मैकग्राथ को पुराना लियाम वापस चाहिए, पर लियाम को लगता है कि वो दिन अब चले गए हैं। वह मैकग्राथ को धमकी देता है और इस विपदा को खत्म करने का आदेश देता है। काफी देर बाद लियाम को अपना कुत्ता बेहोश मिलता है, जिससे उसे एहसास होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वह अपनी दराज खोलकर अपनी बंदूक निकालने जाता है, पर उसे सिर्फ खाली केस मिलता है। जैसा कि सोचा था, क्वान बंदूक लेकर उस पर अचानक हमला करता है और उसे बैठने का इशारा करता है। वह लियाम को अपने शरीर पर बंधा बम दिखाता है, धमकी देता है कि अगर उसने बटन दबाया तो वह खुद सहित सबको उड़ा देगा। उसे नाम चाहिए, पर लियाम को सच में अभी तक नहीं पता है। क्वान जानता है कि बॉम्बर्स सेंटेक्स का उपयोग करते हैं, क्योंकि यह युद्ध के दौरान इस्तेमाल होता था। क्वान जवाब पाने के लिए बेताब है और वह अपनी बंदूक लोड करता है, पर लियाम उसे रोक देता है और कोड बदलने वाला प्लान बताता है। यह बात क्वान को थोड़ा शांत कर देती है और वह कहता है, तुम्हारे पास एक दिन है, और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन अगला हमला किया जाता है। इस बार एक डबल डेकर बस को बम से उड़ा दिया जाता है और पता चलता है कि मैगी असल में बॉम्बर्स के साथ काम कर रही है। शॉन प्लान के मुताबिक फार्म हाउस पहुँचता है, क्वान को ट्रैक करना शुरू करने के लिए तैयार है। बाद में लियाम को ब्रमले का कॉल आता है। बॉम्बर्स ने पहली बार की तरह कॉल किया, पर उन्होंने कोई कोड वर्ड नहीं दिया। लियाम हैरान है, पर ब्रमले बताता है कि कॉल एक आयरिश लहजे वाले आदमी ने किया था। उसने ऐलान किया कि ब्रिट्स के साथ अब कोई सहयोग नहीं होगा और न ही कोई कोड वर्ड। लगता है लियाम पिट गया है। उसकी टीम में कोई भेदिया है। लियाम कहता है कि प्लान सिर्फ उसे और शॉन को पता था और वह ब्रमले को एक प्राइवेट नंबर भेजने को कहता है, जिससे वह जवाब मिलने पर संपर्क कर सके। उसे नहीं पता कि मैरी को भी ये बात पता है। ब्रमले उसे जल्दी करने की चेतावनी देता है, नहीं तो जंग छेड़ देगा। बाद में लियाम को कैथरीन का कॉल आता है, जो दूसरे धमाके से बहुत गुस्से में है। वह बताती है कि पीएम पार्डन्स पर विचार करेंगे, पर तभी जब वह तुरंत बॉम्बर्स का नाम बताएगा। 48 घंटों में बेलफास्ट की सड़कों पर पैराट्रूपर्स वापस उतारने की योजनाएं बन रही हैं और इससे जंग शुरू होने की पूरी संभावना है। लियाम के लिए अब टिकटॉक शुरू हो गया है। तभी मर्फी अंदर आता है और मैरी पर रखी गई निगरानी की रिपोर्ट देता है। लियाम को शॉन के दौरे के बारे में पता चलता है और कैसे मैरी ने लॉबी के होटल फोन से मैकग्राथ को संपर्क किया। ऐसा लगता है कि उसकी पत्नी ही असली भेदिया है। इस बीच पैट्रिक और उसके साथियों ने एक लैपटॉप में बम फिट कर दिया है। अगले दिन रोम में एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंसेस है और सभी टॉप सांसद और सिक्योरिटी के लोग 3 लंच टाइम फ्लाइट से वहां जा रहे हैं। तो प्लान सीधा है, इसे उनके एयरक्राफ्ट में डाल दो। कमांड सेंटर में ब्रमले पैट्रिक को बॉम्बर्स में से एक के रूप में पहचान चुका है और वह प्रधानमंत्री को जानकारी देता है। मैकग्राथ को भी पहचान लिया गया है और साथ में मैगी को भी। इसके बाद लियाम को ब्रमले का कॉल आता है, जो उसे मैकग्राथ के बारे में बताता है। लियाम को इससे कोई हैरानी नहीं होती, क्योंकि उसे पहले ही जानकारी मिल चुकी थी। ब्रमले उसे पैट्रिक के बारे में भी बताता है, पर लियाम उसे जानने से इनकार करता है। वह मैकग्राथ की लोकेशन भी जानने से मना करता है
पर ब्रमले उसे हैरान कर देता है जब वह कहता है उसका फोन जीपीएस बता रहा है कि वह आपसे 52 मीटर दक्षिण में है। मैं उसे आपकी ड्राइववे पर आते हुए देख रहा हूँ। पता चलता है कि एक चिनूक हेलीकॉप्टर 12 आदमियों की टीम के साथ हवा में है और वो मैकग्राथ को हिरासत में लेने के लिए 30 मिनट में लियाम के फार्म पर उतरेंगे। ऐसा होने पर लियाम का करियर भी खत्म हो जाएगा क्योंकि वह मैकग्राथ के करीब है। हालांकि ब्रमले कहता है मैकग्राथ को अपने तरीके से लपेटो और मुझे वह चीज दिलाओ जिसकी मुझे जरूरत है, सबके नाम और ठिकाने। तुम उसे बचा नहीं सकते पर शायद खुद को बचा सकते हो। सच में मैकग्राथ अपने आदमियों के साथ आता है और लियाम कवाना को आदमियों को जंगल में शॉन की मदद के लिए भेजने को कहता है। घर के अंदर वह असावधान मैकग्राथ पर हमला करता है, बंदूक उसके सिर पर तान देता है। वह गुस्से में बॉम्बिंग के लिए उसे लताड़ता है और उसे बॉम्बर्स के नाम और ठिकाने लिखने को कहता है। मैकग्राथ मना करता है, जिस पर लियाम उसके पैर में गोली मारकर उसे सबक सिखाता है। मैकग्राथ को दोबारा कहने की जरूरत नहीं पड़ती और लियाम हैरान रह जाता है जब वह लिस्ट में मैगी का नाम देखता है। मैकग्राथ बताता है कि उसका असली नाम सारा मैके है और वह उसके लिए काम करती है। इस पर लियाम उसे एक और गोली मारता है और मैकग्राथ कबूल करता है कि वह एक बीमा पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी थी अगर लियाम घबरा जाता। इस तरह अगर बॉम्बर्स पकड़े जाते तो मैगी उन्हें वापस लियाम तक ले आती। अपने आखिरी सवाल के तौर पर लियाम मैरी के बारे में पूछता है। जब मैकग्राथ अनजान बनने का नाटक करता है तो लियाम उसके सिर पर मारता है, जिससे वह सच उगल देता है। पता चलता है कि वह अपने भाई की वजह से हमेशा लियाम से नफरत करती थी और मदद के बदले में मैकग्राथ की मदद करने के लिए उसके पास गई थी। यह सुनकर लियाम मैकग्राथ के सिर में गोली मारता है और उसे उसके पुरखों के पास भेज देता है। इसके बाद वह ब्रमले को कॉल करता है और बताता है कि उसके पास नाम है। इस बीच मैगी का इयान के साथ चक्कर चल रहा है। यह सिर्फ एक साधारण चक्कर नहीं है और उसका एक दूसरा इरादा है। इयान एक अनजान म्यूल है जो फ्लाइट में बम ले जा रहा होगा। जब वह फ्रेश होने जाता है तो मैगी अपने काम में लग जाती है। वह जल्दी से बम वाली बैटरी उसके लैपटॉप में डाल देती है और उसे सेट कर देती है। जंगल में शॉन को लियाम का कॉल आता है जो उसे मैकग्राथ के बारे में बताता है। वह बॉम्बर्स के नाम और ठिकाने शॉन को भेज रहा है क्योंकि उसे उनकी जरूरत पड़ सकती है और बताता है कि क्वान की बेटी की मौत के लिए पैट्रिक जिम्मेदार है। कॉल खत्म करने से पहले वह कहता है, कुछ भी हो शॉन, इसे अब तुम्हें खत्म करना है। कुछ ही देर बाद क्वान छिपने की जगह से बाहर आता है और शॉन पर हमला करता है, जिससे दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। क्वान हावी हो जाता है पर शॉन को खत्म नहीं करता। उस रात शॉन को एहसास होता है कि क्वान को नाम चाहिए और वह उसे अपने फोन का पासकोड बताता है जहां नाम और ठिकाने भेजे गए हैं। जब क्वान को पता चलता है कि शॉन स्पेशल फोर्सेज में था और उसके परिवार के ज्यादातर लोग मर चुके हैं तो वह उसे आजाद कर देता है। इसके बाद शॉन घर वापस आता है और लियाम को क्वान के साथ अपनी स्थिति के बारे में बताता है। हालांकि लियाम को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। इसके बजाय वह बताता है कि शॉन मैरी के कमरे में कैसे पकड़ा गया। शॉन माफी मांगने लगता है पर लियाम को कोई दिलचस्पी नहीं है। वह सिर्फ यह जानना चाहता है कि उसने मैरी के साथ क्या चर्चा की। उसे पता चलता है कि कैसे मैरी ने शॉन को कोड बदलने वाला प्लान बताने के लिए हेरफेर किया और लियाम को एहसास होता है कि यही बात उसने मैकग्राथ को बताई थी, जिसे उसने फिर बॉम्बर्स तक पहुंचाया। अपनी बंदूक उठाते हुए लियाम शॉन को एक और आखिरी काम के लिए रुकने का आदेश देता है। जब वह हो जाएगा तो शॉन न्यूयॉर्क वापस चला जाएगा और कभी नहीं लौटेगा। अगली सुबह ब्रमले की टीम ने चुपके से बॉम्बर्स के ठिकाने को घेर रखा है पर क्वान बिना किसी को पता चले अंदर घुसने में कामयाब हो जाता है। इस बीच एयरपोर्ट पर इयान के सामान की जांच होती है और जैसा सोचा था लैपटॉप में बम डिटेक्ट नहीं होता। आदमी चलने लगते हैं पर जब उन्हें बॉम्बर्स के फ्लैट पर डोरबेल की आवाज आती है तो वे रुक जाते हैं। यह क्वान और लैंड लेडी हैं और उसने खुद को बिल्डिंग में गैस लीक ठीक करने वाले प्लम्बर के रूप में छिपा रखा है। चूंकि वह सभी यूनिट्स की जांच कर रहा है इसलिए उन लोगों के पास उसे अंदर आने देने के सिवा कोई चारा नहीं है। वह पैट्रिक को उसके हाथ पर जलने के निशान से पहचान लेता है। आदमी उसे अपना बैग टेबल पर रखने को कहते हैं ताकि वे उसकी तलाशी ले सकें और वह मान जाता है। सारा सामान बाहर निकाला जाता है और जैसे ही एक मशीन गन मिलती है क्वान अचानक हमला कर देता है। वह बंदूक उठाता है और गोली चलाना शुरू कर देता है जबकि आदमी कवर लेते हैं। बाहर के ऑपरेटिव भी रुक जाते हैं अगले निर्देशों का इंतजार करते हुए। एक जबरदस्त गन फाइट के बाद क्वान एक एक करके आदमियों को खत्म कर देता है और मैगी को भी कंधे में गोली लगती है।
आखिरी आदमी पैट्रिक बचता है और दोनों के बीच भयंकर लड़ाई होती है। क्वान हावी होता है और पूरी ताकत से उसका गला घोंटकर उसे खत्म कर देता है। ऑपरेटिव अपार्टमेंट पर छापा मारते हैं, पर क्वान उनके देखने से पहले ही भाग जाता है। उन्हें पता चलता है कि मैगी अकेली जिंदा बची है और वे उससे पूछताछ शुरू करते हैं। वह कुछ भी बताने से मना कर देती है, जिस पर आदमी उसे निर्दयी रूप से टॉर्चर करने लगते हैं। जब वे बिजली के झटके देने के लिए एक बोल्ट लाते हैं तो वह आखिरकार सच उगल देती है। ब्रमले को फ्लाइट और यान के लैपटॉप में 3 बजे फटने वाले बम के बारे में बताया जाता है। एयरपोर्ट पर यान अपने लैपटॉप पर काम कर रहा है और उसे पता चलता है कि फ्लाइट लेट हो गई है। तभी पुलिस अधिकारी उसे ढूंढते हुए तेजी से आते हैं, पर वह हेडसेट लगाए होने के कारण उनकी कोई बात नहीं सुनता। जब वह आखिरकार उसे हटाता है और महसूस करता है कि वे उसे ही बुला रहे हैं, तो वह खुद की पहचान बताता है। समझाने का वक्त नहीं है। अधिकारी उसका लैपटॉप लेता है और जितना तेज भाग सकता है भागता है। डर में खड़ी भीड़ को रास्ता खाली करने का आदेश देता है। जैसे ही वह लैपटॉप फेंकता है, वह फट जाता है। शुक्र है जेट ब्रिज खाली होने के कारण कोई घायल नहीं होता। ब्रमले को जानकारी मिलती है कि किसी चाइना ने उन आदमियों को खत्म कर दिया है और वह अपने आदमी से कहता है कि बम को निष्क्रिय कर दिया गया है। जब वह कहता है कोई ढीला सिरा नहीं छोड़ना, तो मैगी को कुछ शॉट्स मारकर खत्म कर दिया जाता है। इसके बाद ब्रमले क्वान के लिए ऑल पॉइंट्स बुलेटिन जारी करता है, पर वह आदमी पहले ही एक बस में बैठकर जा चुका है। बाद में लियाम को कैथरीन का कॉल आता है, जो उसे सारी घटनाओं के बारे में बताती है। वह मैगी के साथ उसके इन्वॉल्वमेंट का जिक्र करती है और कैसे उसे लियाम से जोड़ा गया है। हालांकि उसने पीएम से बात की है और वह लियाम को अभी ऑफिस में बनाए रखने के लिए राजी हो गए हैं। वह पार्डन्स भी जारी करेंगी जो लियाम चाहता है, और वह कहती है, पर गलती मत करना उपप्रथम मंत्री, अब तुम हमारे हो। अगर मैं कहूँ कूद जाओ तो तुम पूछोगे कहाँ। उसे लंदन की अगली फ्लाइट में डाल दिया गया है और वह 115 को वह सब बताएगा जो वह जानता है। लियाम के लिए इस जाल से निकलने का सच में कोई रास्ता नहीं है। बाद में मैरी को डोरबेल की आवाज सुनाई देती है और वह चेक करने जाती है। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वह क्या देखेगी। शॉन उस पर बंदूक तानता है और उसके सिर में एक खामोश गोली मार देता है, जिससे वह तुरंत खत्म हो जाती है। जब लियाम घर पहुंचता है तो क्वान उस पर घात लगाकर हमला करता है और उसे मैगी के साथ किस करते हुए तस्वीर दिखाता है। उसे लगता है कि लियाम को उसके इन्वॉल्वमेंट के बारे में पता था और उसने सब प्लान किया, पर लियाम बस कहता है, जितना भी मायने रखे, मेरा इरादा कभी भी तुम्हारी बेटी या उन लोगों को चोट पहुंचाने का नहीं था। खैर, क्वान उसकी नहीं सुन रहा है और वह लियाम से उस तस्वीर को इंटरनेट पर अपलोड करवाता है। अब पूरी दुनिया को पता चलेगा कि लियाम एक आतंकवादी है और क्वान उसे अलविदा कहकर चला जाता है। लंदन में क्वान अपने रेस्टोरेंट लौट आता है और लैम्ब उसे देखकर राहत महसूस करती है। ब्रमले को भी इस बारे में अलर्ट मिलता है, पर वह आगे कोई एक्शन न लेने का फैसला करता है और अपने आदमी को नजर रखने और रिपोर्ट करने को कहता है। लैम्ब क्वान के पास आती है, प्यार से उसका चेहरा पकड़ती है और उसे गहरी किस करती है। फिर वह राहत में उसे गले लगाती है और क्वान भी उसे गले लगा लेता है और इस तरह वह अतीत को पीछे छोड़ देता है। और इसी के साथ आज की कहानी यही खत्म होती है। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।